चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। बच्चों, इससे पहले हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को पढ़ें, थोड़ी सी बात हमें मूवमेंट के बारे में भी करनी होगी। बच्चों, हमें अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम अपने बॉडी के मूवमेंट के लिए अपने लेग्स का यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चों, आप ये बात भी जानते हैं कि एक जगह खड़े होकर भी हम अपने बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। बच्चों, आपको क्या लगता है कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में प्रेजेंट हैं, क्या वो भी हमारी तरह ही मूवमेंट करते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, नो। दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसा मूवमेंट नहीं दिखाते हैं। जैसे कि बर्ड के केस में आपको अलग टाइप का मूवमेंट दिखता है, अर्थवॉर्म के केस में आपको अलग टाइप का मूवमेंट नजर आता होगा। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म वॉक करते हैं तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रन करते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जंपिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो बच्चों आपने स्विम करते हुए भी देखा होगा, जैसे कि फिश। तो बच्चों, कहने का मतलब क्या हो गया कि सभी ऑर्गेनिज्म के केस में मूवमेंट एक जैसा नहीं होता है। ये मूवमेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का देखने को मिल सकता है। लेकिन बच्चों, अभी हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी हम केवल ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उनकी बॉडी में मूवमेंट के लिए क्या चीजें प्रेजेंट हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन की बॉडी में बोन्स एंड मसल्स, ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर पाती है। अगर हम मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम मस्कुलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, और अगर हम बोन्स को स्टडी करते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के ऊपर बात करनी है। मतलब ह्यूमन के केस में जो बोन्स का सिस्टम प्रेजेंट है उसके ऊपर अब हम बात करेंगे। तो बच्चों, ह्यूमंस के केस में बोन से बना हुआ जो भी आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो भी पूरा फ्रेमवर्क नजर आता है, उसी पूरे स्ट्रक्चर को बच्चों हम स्केलेटन के नाम से बुलाते हैं। बच्चों, क्या आप ये बात जानते हैं कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं? लेकिन बच्चों, अगर मैं एक ह्यूमन बेबी के बारे में बात करूं तो उसकी बॉडी में 300 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, कुछ बोन्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और ये नंबर ऑफ बोन्स केवल 206 रह जाती हैं। तो बच्चों, ये बात ध्यान रखना कि ह्यूमन बेबी की बॉडी में 300 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अब बच्चों, हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटन के बारे में। अब बच्चों, आप ये बात तो जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और इन ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। तो बोलो, इन ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा? हमारा स्केलेटल सिस्टम करेगा। जैसे कि बच्चों, मैं आपको बताऊं कि हमारे चेस्ट की तरफ जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम रिब बुलाते हैं, रिब। और ये बोन्स क्या कर रही हैं? ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हार्ट एंड लंग। अब बच्चों, आप ये बात तो जानते हैं कि हार्ट एंड लंग हमारे बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, और अगर इन्हें कोई डैमेज हो गया तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी में रिब्स नाम की यहाँ पर फ्रंट में बोन देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम का एक फंक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा बच्चों, हमारी बोन्स हमारे बॉडी को सपोर्ट करने का काम भी करती हैं, क्योंकि इन्हीं बोन्स की मदद से हम स्ट्रेट खड़े रह पाते हैं। सोचिए, अगर ये बोन नहीं होती तो क्या हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता? क्या हम सीधे खड़े हो पाते? नहीं। बिना बोन्स के ना तो हमारा कोई प्रॉपर शेप होता और ना ही हम सीधे खड़े हो पाते। इसका मतलब हमारा स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का काम भी करता है। इसके अलावा बच्चों, आप ये बात भी जानते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और इस मूवमेंट में भी बच्चों हमारी बोन्स हमारी हेल्प करती हैं। बच्चों, क्या आप ये बात जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं? नंबर 1 आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और इसका काम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना होता है। नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे बॉडी में जर्म्स एंड बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी मदद करता है। एंड थर्ड सेल है बच्चों प्लेटलेट। बच्चों, आपने देखा होगा कि कभी अगर आपको चोट लग जाए और आपको ब्लीडिंग हो रही हो तो आफ्टर सम टाइम वो ब्लड अपने आप क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग का ये काम कौन करता है? हमारे प्लेटलेट्स करते हैं। इसका मतलब बच्चों कि हमारे ब्लड में जो तीनों सेल्स प्रेजेंट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि ये सेल्स हमारी बॉडी में कहाँ से बन के आते हैं?
तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि हमारे बोन्स के अंदर एक सॉफ्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है बोन मैरो, और यही बोन मैरो हमारे ब्लड के सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब बच्चों हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारी बोन्स ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हमारी हेल्प कर रही हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, और ये जो आपको बोनी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे हम बुलाते हैं स्कल। अब बच्चों हम ये बात तो जानते हैं कि हमारे हेड में प्रेजेंट है हमारा ब्रेन, जो कि हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इस ब्रेन को प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। और क्या आप ये बात जानते हैं कि इसका प्रोटेक्शन कौन करेगा? हमारा स्कल करेगा। बच्चों क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारा स्कल एक सिंगल बोन नहीं है, ये कई स्मॉल बोन्स के इंटरकनेक्शन से बना है, और हमारे स्कल के अंदर 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। बच्चों हमारे स्कल के अपर पार्ट में 8 फ्लैट बोन प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा बच्चों अगर हम फेस बोन एंड जॉ बोन्स को आपस में काउंट करें तो यहाँ पर आपको टोटल बोन्स 14 देखने को मिलेंगी। बच्चों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि हमारे स्कल में जितनी भी बोन्स प्रेजेंट हैं वो आपस में कुछ इस तरीके से जॉइंट हैं कि उनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है। केवल हमारे स्कल में जो लोअर जॉ बोन प्रेजेंट है वही मूव कर पाती है, बाकी जितनी भी बोन हमारे स्कल में प्रेजेंट है वो मूवमेंट नहीं कर पाती है। इसके बाद बच्चों अगर हम स्केलेटल सिस्टम के अगले पार्ट के ऊपर ध्यान दें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे हम बुलाते हैं बैकबोन, या आप इसे स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों आप ये बात तो जानते हैं कि हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर इस स्पाइनल कॉर्ड को कोई भी डैमेज हो गया तो हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें इस स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करना होगा, और बोलो इसका प्रोटेक्शन कौन करेगा? हमारी बैकबोन करेगी। बच्चों इस बैकबोन को कई बार हम वर्टेब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों मैं आपको बताऊं कि हमारी बैकबोन भी एक सिंगल बोन नहीं है, ये भी 33 स्मॉल बोन्स के कॉम्बिनेशन से बनी है जिन्हें हम वर्टेब्रे बुलाते हैं। बच्चों ये 33 बोन आपस में कुछ इस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं कि इनके बीच में मूवमेंट हो सकता है, इसीलिए आप थोड़ा सा फॉरवर्ड या बैकवर्ड बैंड हो सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात आती है रिब केज की। तो बच्चों रिब के बारे में तो थोड़ी बात हम पहले भी कर चुके हैं, और मैंने आपको बताया था कि रिब क्या होती हैं। ये हमारे चेस्ट पर प्रेजेंट वो बोन्स हैं जो हमारे लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। बच्चों ये रिब नाम की बोन काफी थिन होती हैं और थोड़ा सा कर्व्ड होती हैं, और अगर आप इनके स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो इनका स्ट्रक्चर देखने में एक केज के समान दिख रहा होगा, इसीलिए इसका पूरा नाम रिब केज पड़ गया। बच्चों अगर आप रिब केज के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लेफ्ट की तरफ 12 बोन प्रेजेंट हैं और राइट की तरफ भी 12 बोन्स प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे रिब केज में टोटल नंबर ऑफ बोन्स 24 प्रेजेंट होती हैं। बच्चों ये रिब केज की बोन्स पीछे की तरफ बैकबोन के साथ अटैच होती हैं, और अगर आप फ्रंट साइड में देखें तो ये रिब केज की बोन हमारी ब्रेस्ट बोन के साथ अटैच है। ये जो आपको बीच में बोन दिखाई दे रही है यही है ब्रेस्ट बोन। अच्छा बच्चों जरा नीचे की तरफ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ लेफ्ट में 2 बोन्स प्रेजेंट हैं और राइट में भी नीचे की तरफ 2 बोन्स प्रेजेंट हैं। ये 4 बोन्स हमारे ब्रेस्ट बोन के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे रिब केज में 4 बोन ऐसी हैं जो ब्रेस्ट बोन के साथ कनेक्टेड नहीं है, और इन 4 बोन्स को बच्चों हम फ्लोटिंग रिब बुलाते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे हमारे लिम्स के बारे में, यानी कि हम आर्म्स एंड लेग्स के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स प्रेजेंट हैं उसकी हाफ नंबर ऑफ बोन्स तो हमारे लिम्स में ही अकेले प्रेजेंट हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी आर्म्स में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट हैं। अब बच्चों हम ये बात तो जानते हैं कि हमारी आर्म 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर आर्म एंड लोअर आर्म। बच्चों अगर हम अपर आर्म की बात करें तो हमारी अपर आर्म में जो बोन प्रेजेंट है उसका नाम है ह्यूमरस। अब बच्चों अगर आप शोल्डर की तरफ ध्यान से देखेंगे तो ये जो बोन आपको नजर आ रही है इस बोन का नाम है कॉलर बोन, और ये वाली जो बोन आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं शोल्डर ब्लेड। तो बच्चों ध्यान रहे हम ह्यूमरस नाम की जिस आर्म बोन के बारे में बात कर रहे थे वो इस कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड की मदद से हमारी बैकबोन से कनेक्टेड होती है। अब बच्चों अगर आप लोअर आर्म की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 बोन्स दिखाई दे रही होंगी, इसमें से एक का नाम है रेडियस और दूसरे का नाम है उल्ना। बच्चों अगर आप अपने आर्म के इस वाले पार्ट की तरफ ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी बहुत सारी नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट हैं। बच्चों ये जो बोन आपको नजर आ रही है इसे हम बुलाते हैं हिप बोन, या आप इसे पेल्विस का नाम भी दे सकते हैं। अब बच्चों अगर आप लेग्स की तरफ ध्यान से देखें तो हमारा लेग्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर लेग एंड लोअर लेग। तो जो आपको अपर लेग में बोन नजर आ रही है उसका नाम है फीमर,
और बच्चों ध्यान रहे कि हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन ये फीमर ही है। इसके अलावा बच्चों अगर आप लोअर लेग की तरफ ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी दो बोन प्रेजेंट है। एक का नाम है फिब्यूला और दूसरा है टीबिया। इसके अलावा बच्चों हमारे फुट की बोन्स में भी बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।